नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, जैसा कि हम सुपर टेट के क्रम में सभी विषयों की बात कर रहे हैं, जिसमें जो सुपर टेट में आपके कई विषय आते हैं, जिनमें से जो आपका साइंस है उसमें से जो प्रश्न है वो लगभग 10 नंबर, लगभग क्यों बल्कि आपके 10 नंबर के मार्क्स में आपसे जो है वो साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एक ये सब्जेक्ट रहता है सुपर टेट में। तो आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए हम आपको साइंस जैसा कि प्रिपेयर करा रहे हैं, जिसके क्रम में दोस्तों मैंने पहले भी कई वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं धातु, अधातु, उपधातु की, और हमने बात की है जीवों की दुनिया से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। और भी हमने कई टॉपिक पे बात की है, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और स्पेसिफिक भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। बट फिर भी अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपका साइंस पोर्शन पूछा जाता है, और लगभग हर पेपर में साइंस पूछा ही जाता है, और उस क्वेश्चंस जो है वहाँ पे उनका लेवल्स भी हाई है, अच्छा है, क्योंकि आप देख ही रहे कि सुपर टेट का लेवल अब हाई ही जाएगा आगे और ज़्यादा ही। तो उसी हिसाब से आपको प्रश्न भी कराए गए हैं वहाँ उन वीडियोस में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूँगी, आप उन वीडियोज़ को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट चैप्टर, यानी कि प्रकाश जिसे हिंदी में कहते हैं, उसकी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका जो साइंस है वो 3 में डिवाइड होता है, 3 सब्जेक्ट में। आपका एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री और एक आपका बायो, जिसमें इन तीनों से ही आपके जो है 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। बात करें अगर हम फिजिक्स की, पहले भौतिकी की, तो इससे संबंधित कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके सुपर टेट में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं, तो कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य आपका एक चैप्टर है, जिसे वर्क, एनर्जी और पावर कहते हैं। फिर आपका है एक चैप्टर बल, यानी कि फोर्स। आपका एक चैप्टर है गति, जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में मोशन। फिर इसी के साथ आपका एक चैप्टर है मापन, यानी कि मेजरमेंट। तो ये आपके चैप्टर हैं। बाकी दैनिक जीवन में भौतिक के क्या प्रयोग हैं, ये आपसे पूछा जाता है। और ये भी आप जान लीजिए दोस्तों कि आपसे इसमें दैनिक जीवन से जोड़कर जो है वो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक चैप्टर जो आपका आता है ये लाइट। बात करें इस लाइट की, तो ये आपके भौतिकी में थोड़ा सा कठिन चैप्टर होगा लाइट का, जो आपके सुपर टेट में आएगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें वीडियो में आज हम इसी लाइट के बारे में देखेंगे, और आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल की पॉइंट्स की तरफ फोकस करूंगी कि आपको जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो आपके कवर हो जाएं। हम 5 वीडियो में इस लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे, और छठे वीडियो में, जो हमारा वीडियो नंबर पार्ट नंबर 6 होगा वीडियो का, उसमें मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिसमें आपको मौका मिलेगा कि आप उसे देख सके कि आपको कितनी प्रिपरेशन हुई है, और उससे साथ साथ आपकी तैयारी होगी। तो इन 5 वीडियोस में हम बात करेंगे इस लाइट चैप्टर की, जिसके संबंध में जो पहला वीडियो है वो ये होगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हम अपने प्रकाश चैप्टर को पढ़ने की पॉइंट्स की तरह आपको पढ़ाऊंगी। और ये की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में आपके MCQs ही पूछे जाते हैं। तो जितनी भी मैं आपको थियोरी भी दूंगी इन 5 वीडियोज़ में, उनमें हर एक लाइन में आपको MCQs देखने को मिल जाएगा। मिस मत कीजिएगा आप वीडियो को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपका पॉइंट्स मिस ना हो, MCQs जिस भी पॉइंट से बन सकते हैं वो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले लाइट है क्या। अगर हम बात करें कि ये प्रकाश क्या है, तो ये प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है। उसके बाद हम बात करें, आपसे सीधे प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। उसके बाद देखिए, आपके हर पॉइंट में मैंने जैसा आपको बताया कि MCQ कवर होता जाएगा, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, जिससे आपका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना होने पाए। तो प्रकाश क्या है? वो एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में विद्युत चुंबकीय को। तो ये एक प्रकार की तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। देखिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश की है कि आप समझ पाएं, बाइलिंगुअल, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, ट्रांसवर्स क्या होती है, हमारी जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांसवर्स तरंगे उन्हें कहा जाता है। तो यह एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें
कि गति करने के क्रम में ये विभिन्न प्रकार के कणों से बने होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो प्रकाश होता है वो किस वेग से चलता है, तो आप कहेंगे कि वो एक सीधी गति से चलता है, जिसमें सीधी गति में बहुत सारे कण होते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि प्रकाश क्या है, एक सीधी गति से जो है वो चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें जो है वो कण होते हैं। और बात करें अगर इन कण की, तो ये जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फोटोन कहलाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की गति के क्रम में जो कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही, फोटोन। उन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। तो फिर से देखिए कि गति करने के क्रम में विभिन्न प्रकार के कणों से जो कण बने होते हैं, इसमें इन्हें क्या कहा जाता है, फोटोन। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट में आपके 1 से 2 ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज छिपे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो, तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई कमी हो, कोई आपका किसी तरह का सजेशन हो, वो भी आप दीजिए, जिससे अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो उस पर भी मैं विचार कर पाऊँ, उसको भी मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आने वाली वीडियोज़ में। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे हम। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, रोमर ने की थी। क्वेश्चन बन चुका है कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम कौन किया था, रोमर जो है उन्होंने प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम की थी। इसी के संबंध में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, और वो क्वेश्चन आपके ये है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। बात करें अगर हम प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो वो आपका दिया था न्यूटन ने। मैं आगे आपको सब डिटेल से पढ़ाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा। मैं एक एक चीज़ आपको इन 5 वीडियो में कवर करा दूंगी, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और आपके लिए एमसीक्यूज बेस्ड एक वीडियो भी प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगी। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत था वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। इसी के संबंध में आपसे देखिए पूछा जाता है कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया था। जैसे आपने ये पढ़ा ही है कि प्रकाश एक सीधी गति में जा रहा है कण लिए हुए, और इसको फोटोन कहते हैं। तो यही क्या है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है। तो ये दिया किसने था, ये दिया था आपका आइंस्टीन। ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। उसके आगे देखिए हमने यहाँ पे बात की थी कि प्रकाश के वेग की गणना, जो प्रकाश का वेग है यानी कितनी गति से वो प्रकाश जो है वो बढ़ रहा है, इसकी सर्वप्रथम जो है वो हमें रोमर ने दी थी। रोमर एक वैज्ञानिक है। आगे बात करें अगर हम, तो प्रकाश की गति पूछा जाता है। आपको कई ऐसे मीडियम्स दिए होते हैं कि हीरा है, चांदी है, निर्वात है। आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की गति जो है वो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक किस में होती है, तो आप बोलेंगे निर्वात। निर्वात क्या है, वैक्यूम। अच्छा, ये निर्वात और वैक्यूम एक ऐसा माध्यम है जिसमें कुछ ना हो, नथिंग, आप कहते हैं नथिंग। तो इसमें निर्वात और वैक्यूम में आपकी जो चाल होगी प्रकाश की गति की वो सबसे ज़्यादा होगी। और बात करें कितनी होगी वो, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रट लीजिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि चाल कितनी होगी, और ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक चाल किसमें होती है। तो ये 2 की पॉइंट्स हो जाएंगे आपके लिए, बिल्कुल से 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आपके बन रहे हैं। तो निर्वात में ये सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद ये तो यहाँ पे देखिए आपकी मीटर प्रति सेकेंड में थी, लेकिन अगर आप वहीं आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड में जानना हो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ऐसे लिखेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए माध्यम होता है, यदि उसकी डेंसिटी यानी उसका घनत्व, यदि उसका घनत्व बढ़ेगा किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में, वैक्यूम की तुलना में, यदि उसका घनत्व बढ़ता है तो प्रकाश की गति कैसी होती है, कम हो जाएगी। प्रकाश की गति कम हो जाएगी, प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। यदि किसी माध्यम क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट पे डेंसिटी ज़्यादा है निर्वात की तुलना में, तो प्रकाश की गति क्या है, कम हो जाएगी, वो आर पार नहीं कर पाएगा। और अगर बात करें कोई वस्तु जिसकी डेंसिटी अधिक होगी, अधिक क्या मतलब, अगर किसी वस्तु की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, प्रकाश उसको किसी भी प्रकार से पार नहीं कर सकता, तो ऐसी वस्तुएं अपारदर्शी कहलाती हैं। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि अपारदर्शी पढ़ा दिया और पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, ये सब कौन पढ़ाएगा। आगे जितनी वीडियो होंगी उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। इवन मैं आपको यहाँ जो निर्वात में इसकी चाल इतनी है, इसके साथ ही कई उदाहरण भी बताऊंगी जो आपको रटा दूंगी कि उसमें कितनी चाल किसकी होगी। चलिए देखिए यहाँ पे कि ऐसी वस्तुएं फिर क्या होंगी, अपारदर्शी होंगी।
आगे देखिए हम बात करें कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इसमें कई टर्म्स आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। तो अगर बात करें वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो ये दोनों लगभग एक ही चीज़ हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट और आपका वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश क्या होता है, अपने मार्ग से चल रहा होता है और मार्ग में अपने जब वो गति करते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो उसको मार्ग में क्या मिलता है, धूल कण, जल वाष्प, इन सारी चीज़ों से जब टकराता है प्रकाश तो वो क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है। बस विज्ञान में, भौतिकी में इसी को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि, और देखिए पहले आप ये भी जान लीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्या है। ये भी एक प्रकार का प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, वर्ण विक्षेपण। क्योंकि जब प्रकाश अपने मार्ग से आ रहा है और रास्ते में वो इन धूल के कण या वाष्प इन सब चीज़ों से टकराएगा, तभी वो क्या होगा, विक्षेपण होगा उसमें। और आपको पता है कि प्रकाश जो है आता हुआ, या एक प्रिज्म के माध्यम से हम समझेंगे कि जो प्रकाश है देखिए आता हुआ, ये किस कलर का होता है, वाइट, सफ़ेद कलर का होता है। लेकिन जब ये प्रिज्म से टकराता है तो आप ये देखिए ये 7 कलरों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इन 7 कलरों को आप कैसे याद रखेंगे, आपके पास ये ट्रिक है, यहाँ से विबग्योर, आपको शायद पता भी होगी ये ट्रिक, विबग्योर, जिसमें आपका वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से ये हो जाएंगे कलर विबग्योर से। बात करें जब ये 7 रंग में टकरा जाता है तो इसमें जो सबसे ये प्रारंभिक इसका रंग है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, वी, यानी वी से विबग्योर, जिसे आप कहते हैं बैंगनी हिंदी में। और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते जो इसका 7वां रंग होगा वो क्या होगा, रेड, यानी कि लाल। तो ये आपका 7वां रंग होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, VIBGYOR। तो पहला जो आपका ये होगा V, इसका बात करें इसकी वेवलेंथ की, तो इसकी कितनी वेवलेंथ होंगी आपकी 3900 एंगस्ट्रम जो है वो इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। और बात करें अगर आगे बढ़ते हुए इस लाल रंग की तो 7800 एंगस्ट्रम इसकी जो है वो वेवलेंथ हो जाएगी। इस क्रम में आप ये देख सकते हैं कि सबसे कम किसकी होगी, V, यानी कि विबग्योर की। और आप खुद देख सकते हैं कि प्रारंभिक है और सबसे कम है V। और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, ये लाल की, रेड की। आपसे पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक वेवलेंथ और सबसे कम वेवलेंथ किस रंग की होती है, ध्यान ज़रूर रखिए। तो आप देख सकते हैं कि इस वेवलेंथ का मान क्या है, सबसे कम है, इसलिए ये क्या करेगी, सबसे अधिक फैलेगी। और यहाँ पे आप देखिए इस वेवलेंथ का जो मान है वो सबसे अधिक है, इसलिए ये सबसे कम फैलेगी और ये सबसे अधिक फैलेगी। क्योंकि जो जितना मजबूत होगा वो कम फैलेगा ना, वो कम बिखरेगा। तो सबसे मजबूत क्या है, लाल सबसे मजबूत है क्योंकि इसकी वेवलेंथ का मान सबसे अधिक है, तो ये कम फैलेगी। लेकिन उसी क्रम में जो आपकी बैंगनी है इसका मान सबसे कम है, ये पावर नहीं है इसके पास इतनी, तो ये क्या करेगी, ज़्यादा जल्दी बिखरेगी। तो इस क्रम में आपकी सबसे अधिक स्कैटर जो लाइट करती है वो बैंगनी लाइट सबसे अधिक स्कैटर यानी प्रकीर्णन यानी कि फैलाव करती है। और इसी क्रम में लाल जो होगी वो सबसे कम करेगी। बात करें अगर हम वर्ण विक्षेपण की, तो इसी वर्ण विक्षेपण का ही आपका उदाहरण होता है ये प्रिज्म जो मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ देखिए ये इंद्रधनुष जो कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, ये इंद्रधनुष आपका उदाहरण जो होता है वो आपका वर्ण विक्षेपण का उदाहरण भी होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण भी होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जितने भी आपके जो की पॉइंट्स मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ाती जाऊंगी वो सभी का उदाहरण ये इंद्रधनुष जरूर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये किसी एक का उदाहरण नहीं है। बात करें अच्छा अब हम इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम भी कुछ इसी प्रकार होता है। देखिए जब हमारा आसमान होता है, और आप ये याद रखिएगा कि जो ये इंद्रधनुष बनता है वो हमेशा वर्षा के बाद ही बनता है। सूर्य की आपको रोशनी की बात करूँ मैं तो वो सफ़ेद प्रकाश रंग की होती है, सफ़ेद रंग की वो रोशनी होती है। किंतु उसी में जब मार्ग में टकराता है जलवाष्प और बूंदे तो वो क्या होता है, स्कैटर होता है 7 रंगों में। सेम वैसा ही होता है यहाँ पे, जो बूंद होती है वर्षा की उसमें जो अब आने वाला प्रकाश होता है तो वो 7 रंग, वो वाइट रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और इस बूंद के माध्यम से, ये बूंद क्या काम करती है, एक प्रिज्म का काम करती है। तो ये बूंद के माध्यम से प्रकाश हमारा जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो हमें इंद्रधनुष के रूप में विबग्योर के कलर में दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन एक और आपसे बनता है मल्टीपल चॉइस में इसी इंद्रधनुष से, वो ये है कि जो इंद्रधनुष बनता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में
बनता है। सूर्य जो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ये इंद्रधनुष जो है वो बनेगा, सीधी दिशा में नहीं बनेगा। इस बात पे ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं आगे देखिए, हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जिस तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा, जैसे आपका जो रेड तरंग दैर्घ्य थी उसका मान सबसे अधिक था, तो वो क्या होगी, कम फैलेगी। उसी क्रम में जिसका मान सबसे कम होगा वो अधिक फैलेगी। मैंने बताया आपको। आगे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बैंगनी रंग का जो मान है वो क्या है, कम है, इसलिए वो अधिक फैलेगी, और लाल रंग का मान सबसे अधिक है इसलिए वो कम फैलेगी। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनते हैं और स्पेशली कलर से बन जाते हैं, या कितनी तरंग दैर्घ्य का मान है इससे बन जाते हैं। बात करें अगर हम इस तरंग दैर्घ्य की, जितनी देर से मैं आपके सामने ये बोल रही हूँ तरंग दैर्घ्य वर्ड, तो ये तरंग दैर्घ्य होती क्या है, आपके मन में ये भी जिज्ञासा जग रही होगी कि तरंग दैर्घ्य क्या है। तो बात करें इस तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य को हम इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, जिसका मात्रक देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको लैम्डा, ये कुछ इस तरह से होता है, इसका मात्रक लैम्डा, इसको हम पढ़ते हैं। बात करें अगर हम तरंग दैर्घ्य के मात्रक, एसआई मात्रक इसका मीटर होता है, एसआई मात्रक इसका मीटर होता है। इसी के क्रम में आप देखिए कि तरंग दैर्घ्य क्या है। सबसे पहले तो कोई भी जो तरंग होती है वो जितनी दूरी के बाद अपने आप को, यानी अपनी इस तरंग को जितनी दूरी के बाद वो पुनरावृत्त करेगी, यानी कि रिपीट करेगी, पीछे जाएगी, बस यही जो तय की गई दूरी होगी, इस दूरी को ही उस तरंग का क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और मात्रक इसका लैम्डा है और इसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमारे पेपर में सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अच्छा, हमें जनरली भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आप कह सकते हैं कि किसी से पूछे तो भाई नीला कलर का दिखाई देता है, पर हमें मेन रीज़न नहीं पता है कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। कारण है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये हर कोई बता देगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। पर क्यों? बात करते हैं आगे। देखिए, जो हमारा सूर्य है, यहाँ पे सन बना हुआ, इससे क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलता है, और पृथ्वी की ओर जाने के क्रम में जब ये पृथ्वी की ओर जा रहा होता है ये सनलाइट, तो क्या होता है, रास्ते में इसको अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। बहुत अधिक दूरी तय करता है सूर्य जब पृथ्वी के क्रम में आता है ना। आपको पता भी हो कितना मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के करीब, है ना। तो क्या होता है कि जब इतनी दूरी तय करके यह आता है, तो इसी दूरी को तय करने में जो लाल इत्यादि तरंग दैर्घ्य जिनका मान बहुत अधिक होता है वो कम फैलते हैं, क्योंकि रेड का मान जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो तो कम ही फैलेगी ना। जिसका मान सबसे कम है, यानी कि जिसके पास पावर नहीं है, वो ज़्यादा बिखर जाएगा। तो इस क्रम में जो आपका बैंगनी और नीला रंग होता है, देखिए सबसे नीचे भी होता है आपका बैंगनी और नीला, इस क्रम में जो आपका बैंगनी और नीला रंग होगा उसका मान जो है वो कम होगा, फैलेगी वो अधिक। जब सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग बैंगनी और नीला ही होगा तो हमें आसमान तो स्वतः ही नीला ही दिखेगा हमारी आंखों को। तो बस इसी कारण से हमें, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है और ये बहुत अधिक फैलते हैं नीले और बैंगनी रंग, जिस वजह से हमें अपना आसमान जो है वो पूरा कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। अच्छा, बात करें दोस्तों, देखिए नोट में मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि आपसे जो प्रश्न स्पेशली और भी बनते हैं वो क्या है, कि जो आपका अंतरिक्ष होता है, चंद्रमा होता है, और ये कैसा दिखेगा। अंतरिक्ष से अगर आप देखें या चंद्रमा से आप देखें तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखेगा, काला। नोट ज़रूर कर लीजिएगा इसको, अपने की पॉइंट अगर कॉपी पे कहीं नोट्स बनाना चाहें, या अगर आप इसकी पीडीएफ चाह रहे हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि अंतरिक्ष और चंद्रमा जो है उससे अगर आप देखेंगे तो आपको आकाश का रंग नीला नहीं दिखेगा, तब फिर आपको आकाश का रंग काला दिखेगा। ठीक है, देखिए एक उदाहरण मैंने इसका यहाँ पे और लिख रखा है। उदाहरण क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल का लाल दिखाई देना। अब ये क्या चक्कर है भाई, ट्रैफिक सिग्नल क्यों लाल दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा रेलवे सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल होते हैं इसमें हम अक्सर लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि हवा के जो कण हैं वो उनसे टकराते हैं जब उस लाल रंग से, तो क्या होता है, प्रकाश की किरण बिखर जाती है।
लेकिन जो ये बिखराव होता है ना, किरणों का बिखराव, ये सबसे कम लाल रंग में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य है तो बिखराव सबसे कम होगा। जब लाल रंग में बिखराव सबसे कम होगा तो हमें लाल रंग स्पष्ट रूप से वहाँ पे दिखाई देता है, अन्यथा और कोई रंग दिखाई नहीं देंगे इतने साफ। इसलिए हम ट्रैफिक सिग्नल या रेलवे सिग्नल इन सब जगह क्या करते हैं, रेड कलर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और बहुत अधिक लंबी दूरी ये तय कर सकती है लाल रंग। और इसी क्रम में इसकी स्कैटरिंग हो जाती है बहुत कम, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का मान हो जाता है इसकी बहुत ज़्यादा। और जब ये इस तरह से बहुत दूर तक हमें साफ एकदम दिखाई देता है लाल रंग, जिस वजह से हम ट्रैफिक सिग्नल या रेलवे सिग्नल में लाल रंग का यूज़ ही करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इस क्रम में आपको एक बात और बता दूं जो आपके लिए एकदम काम की है, कि कभी भी आपसे कोई MCQ बने और आपसे पूछें, रंगों से संबंधित किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछें कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है भाई, सुबह के समय सूरज लाल क्यों होता है, शाम को सूरज ढलते समय लाल क्यों होता है, इस तरह के रंग से संबंधित कोई प्रश्न पूछे, आपका सीधा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ये सारी स्थितियाँ जो हैं वो संभव हैं। चलिए लेते हैं हम अपना अगला। देखिए, अगले में हमने आपसे पूछा है ये प्रश्न कि सुबह शाम आकाश लाल प्रतीत क्यों होता है। कारण सेम ही है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, लेकिन व्याख्या जानना जरूरी है कि आखिर क्यों आकाश हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सुबह और शाम जो है वो लाल प्रतीत होता है। तो सुबह और शाम पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तभी आप देखिए, आप नज़र भी मिला पाते हैं, क्योंकि आपका प्रकाश जो है वो बहुत दूर होता है कहीं, अदरवाइज़ आप नहीं मिला सकते सूर्य से आँखें, है ना। तो क्या होता है कि बहुत दूर होता है पृथ्वी से सुबह और शाम के टाइम ये सूर्य, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूरी अधिक होने के कारण रास्ते में सभी रंग क्या होंगे, बिखर जाएंगे, सिवाय लाल को छोड़कर। लाल का मान सबसे अधिक होता है, लाल नहीं बिखर सकता, उसके पास बहुत अधिक पावर है, जिसकी पावर कम होगी वही बिखरेगा। लाल के पास पावर सबसे अधिक है, उसकी तरंग दैर्घ्य का मान सबसे अधिक है, वो नहीं बिखरेगी। मान सबसे अधिक होने के कारण रास्ते में और जितने रंग होते हैं लाल को छोड़कर, यानी कि 6 रंग, वो सब बिखर जाएंगे और लाल रंग नहीं बिखरेगा। इस वजह से बाकी सारे रंग क्या होते हैं, वो अवशोषित हो जाते हैं और हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, हमारी आंखों में लाल रंग ही दिखाई देता है। जबकि प्रेजेंट सारे कलर होते हैं लेकिन सब बिखर जाते हैं, तो हमें सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देता है, बाकी सारे रंग जो हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, जिस कारण से हमें सुबह और शाम के वक्त जो है वो आकाश लाल रंग का प्रतीत होता है। आई होप ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर होंगी स्टार्टिंग टू एंड। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को एटलीस्ट एंड तक देखें, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट छोड़ के चले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि टीचर ने कैसा पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एटलीस्ट एंड तक देखें, और कोई सजेशन हो, कोई कमी हो, बताएं ज़रूर मुझे कमेंट में, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में हमने बात किया इस तरह से, और आगे आने वाली वीडियोस में हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, लेंस, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ों को, टोटल रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से जानेंगे। और हमारा फोकस आप ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs तैयार हो। बहुत डिटेल में हम जा जरूर रहे हैं पॉइंट से, लेकिन हम फिर भी पॉइंट वही निकाल के लाए हैं जिससे MCQs पूछे जाते हैं, क्योंकि मकसद आपको मार्क्स लाने का है अच्छे से अच्छे एग्जाम में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, आप वीडियो को देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।